हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम। वेलकम टू डेली मिरर। बीते दिनों बिहार सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच राज्य में 6 नए एयरपोर्ट को डेवलप करने और वहां से उड़ान शुरू करने के लिए एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई। इसको लेकर अधिकारियों ने दावा किया कि बिहार के 6 और शहरों को इससे एयर कनेक्टिविटी मिलेगी, जो कि अच्छी बात है। मोदी सरकार की उड़ान योजना के तहत किए गए इस MOU में मधुबनी, सुपौल के बियरपुर, मुंगेर, बेतिया के वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा में नए एयरपोर्ट डेवलप किए जाने का दावा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि राज्य का जो जिला सबसे ज्यादा विदेशी कमाई लेकर बिहार आता है, उसके साथ इसमें सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोपालगंज के सबैया एयरपोर्ट की, जिसके साथ इस बार भी साजिश हुई और उसे उन 6 एयरपोर्ट की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया जहां से आने वाले समय में उड़ान शुरू होनी है। सबैया एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करवाने का हसीन सपना दिखाकर सत्ताधारी पार्टी के विधायक से लेकर मौजूदा सांसद तक हर चुनाव में वोटों की फसल काट लेते हैं और फिर 5 सालों के लिए इसे ठंडे बस्ते में डालकर सत्ता का सुख भोगने में व्यस्त हो जाते हैं। जबकि ये और बात है कि जिनके पैसों पर वो ये ऐश कर रहे हैं, उन्हें सऊदी, कतर, ओमान, दुबई और दूसरे गल्फ देशों से अपने घर गोपालगंज सीवान पहुंचने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, क्योंकि वहां आसपास कोई एयरपोर्ट नहीं है। सिर्फ गोपालगंज और सीवान बिहार के ऐसे जिले हैं जिनके ज्यादातर परिवारों के लोग गल्फ देशों में रहते हैं और हर महीने करोड़ों रुपए भेजकर सरकार के विदेशी मुद्रा भंडार को भरते हैं। नीतीश सरकार की आमदनी बढ़ाते हैं, फिर भी उन्हें सबैया एयरपोर्ट के नाम पर हर बार छल्ला जाता है। हर विधानसभा और लोकसभा चुनाव में सबैया एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने का सपना दिखाकर लोगों को छल्ला जाता है। यह अलग बात है कि लोग गोपालगंज के सबैया एयरपोर्ट को लेकर ज्यादा सवाल जवाब न करें। इसके लिए नेताओं ने पूरी व्यवस्था बना रखी है। कभी आपको अखबारों और न्यूज के जरिए ये सुनने को मिलेगा कि गोपालगंज एयरपोर्ट से अतिक्रमण हटाया जाएगा, तो कभी ये सुनने को मिलेगा कि एयरपोर्ट की चारदीवारी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 4 करोड़ रुपए की राशि आवंटित कर दी है। गोपालगंज सीवान के तमाम पार्टियों के नेता और विधायक आपको इन्हीं 2 चीजों को एक ट्रॉफी की तरह दिखाएंगे और जताएंगे कि वो एयरपोर्ट को लेकर कितने गंभीर हैं और इस बार तो उड़ान शुरू करवाकर ही दम लेंगे। हालांकि जब आप इसकी वास्तविकता को टटोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कुछ ऐसा ही है कि कोई मकान अगर खंडहर हो जाए तो उसकी रंगाई पुताई कराकर उसे नया बता दो। गोपालगंज एयरपोर्ट के नाम पर अब तक ढेले भर का काम नहीं हुआ है, लेकिन अब जब फिर विधानसभा चुनाव सामने आया है तो मौसमी नेताओं को सबैया एयरपोर्ट की याद आने लगी है। अब फिर इसे ठंडे बस्ते से निकाला जाएगा और नेता उड़ान शुरू करने का चूरण सबको बांटने लगेंगे। ऐसे में लोगों को ये पूछना चाहिए कि अगर पूर्णिया में जमीन अधिग्रहण के 1 साल के भीतर एयरपोर्ट का निर्माण हो सकता है और 15 अगस्त तक उड़ान शुरू हो सकती है, तो फिर गोपालगंज और सीवान के लोगों ने इन नेताओं का क्या बिगाड़ा है। आपको बता दें कि गोपालगंज और सीवान दोनों के ही सांसद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के हैं, लेकिन फिर भी जो नीतीश कुमार राज्य के दूसरे हिस्सों में एयरपोर्ट को लेकर गंभीर नजर आते हैं, उनसे सबैया एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करवाने को लेकर तिनके भर का भी काम नहीं करा पाए। इसके लिए दोषी कौन है? क्या जिले की जनता है जिन्होंने उन्हें अपनी नुमाइंदगी के लिए चुना, या फिर इन नेताओं की अकर्मण्यता है जो सिर्फ अपने नेता को फूल का गुलदस्ता देकर उन्हें खुश कर देना ही अपना काम समझते हैं? ऐसे में आपको ये भी जान लेना चाहिए कि अगर सबैया एयरपोर्ट से उड़ान शुरू की जाती है तो न सिर्फ गोपालगंज या सीवान को इसका फायदा होगा, बल्कि पूरे उत्तर पश्चिमी बिहार में आर्थिक क्रांति आएगी। आर्थिक प्रभाव की बात करें तो सबैया एयरपोर्ट चालू होने से क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे महानगरों से सीधे हवाई संपर्क होने से यहाँ के उत्पादों जैसे लीची, मक्का, बुनकरी उत्पादों और कृषि आधारित उद्योगों को नया बाजार मिलेगा। गोपालगंज, सीवान, छपरा और बेतिया जैसे जिलों से व्यापारी वर्ग हवाई मार्ग से बड़े शहरों में पहुंचकर अपने व्यापार को विस्तार दे सकेंगे। साथ ही एयरपोर्ट के आसपास होटल, ट्रांसपोर्ट, फूड और टूरिज्म सेक्टर में
रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सामाजिक रूप से यह पहल सीमावर्ती जिलों के लिए एक बड़े बदलाव की शुरुआत होगी। अभी तक इलाज, शिक्षा या नौकरी के लिए दूर दराज सफर करने वाले लोगों को अब हवाई मार्ग का विकल्प मिलेगा, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी। मेडिकल इमरजेंसी, सरकारी अधिकारियों की फील्ड विजिट और प्रशासनिक तंत्र की तीव्रता में यह एयरपोर्ट अहम भूमिका निभाएगा। इससे राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को स्थानीय स्तर पर लागू करना और भी आसान होगा। व्यावसायिक दृष्टिकोण से सब्बेया एयरपोर्ट बिहार के व्यापारिक नक्शे में एक नया केंद्र बन सकता है। गोपालगंज के आसपास का इलाका नेपाल सीमा से सटा है, जिससे सीमावर्ती व्यापार को भी गति मिलेगी। कस्टम और लॉजिस्टिक्स सुविधा विकसित होने पर सब्बेया एक मिनी कार्गो हब के रूप में उभर सकता है। कुल मिलाकर सब्बेया एयरपोर्ट से उड़ान शुरू होना गोपालगंज को हवाई नक्शे पर लाने के साथ साथ आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक बदलाव और व्यावसायिक विस्तार की नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। लेकिन वहां के नेताओं को अपनी राजनीति और वोटों के समीकरण को साधने से फुर्सत मिले, तभी तो वो आपके बारे में सोचेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप देखते रहिए डेली मिरर।